नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है स्कूप। इसके लीड रोल में आपको नज़र में आएंगे करिश्मा तन्ना और इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है हंसल मेहता, जो इससे पहले स्कैम 1992 जैसी बेहतरीन वेब सीरीज़ हमें दे चुके हैं। अब इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे लिए ये सीरीज़ एक अच्छी वॉचेबल सीरीज़ साबित होती है। मतलब कि इस सीरीज़ में कुछ ऐसी हाई लेवल की मिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शुरुआत से लेकर अंत तक सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसकी बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो जागृति पाठक नाम की एक क्राइम रिपोर्टर है जो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है। उसको बस पूरा दिन बस काम 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 ही करना है। जो भी कोई स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो भी उसको पता चलता है वो अपने काम करती ही रहती है। उसके पुलिस ऑफिसर के साथ, फिर आईबी के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, सभी के साथ बहुत बड़े बड़े कनेक्शन हैं। ऐसे में एक केस के खिलाफ वो आर्टिकल लिखती है और वो उसी में ही फंस जाती है और उसका जो कनेक्शन है वो दाऊद इब्राहिम के आदमी छोटा राजन के ऊपर दिखाता है। अब ऐसे में क्या वो अपने आप को बचा पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि ये सीरीज़ एक ट्रू बेस्ड इंसिडेंट पे आधारित है। जब सीरीज़ ख़त्म हुई तब जाके मुझे पता चला कि यार ये तो एक सच्ची घटना पे आधारित है। और हंसल मेहता की यही एक खास बात है कि वो अपनी जो वेब सीरीज़ होते हैं उसमें इतनी बढ़िया रिसर्च करते हैं। मतलब एक एक पॉइंट वो अपनी वेब सीरीज़ में दिखा के ही मानते हैं। स्कैम 1992 में भी ऐसा ही था। इतनी बेहतरीन रिसर्च कैरेक्टर के ऊपर, फिर जो स्टोरी के ऊपर, जो भी फैक्ट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी ना, सच में कमाल थी। और वो रिसर्च आपको इस सीरीज़ में भी देखने को मिलती है। हंसल मेहता का जो डायरेक्शन है वो सच में कमाल का है। इसके अलावा करिश्मा तन्ना का जो परफॉर्मेंस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। मतलब कि यार ऐसा ही लग रहा था कि करिश्मा तन्ना रिपोर्टर के रूप में ही बनी है। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। अब दोस्तों, इस सीरीज़ में शुरुआत के 2-3 एपिसोड में हमें इंटरेस्ट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी लगने लगती है। कहीं कहीं पे तो मुझे च्युइंगम की तरह खींची हुई भी लगती है। जैसे कि चौथे और 5वें एपिसोड में पूरा का पूरा एपिसोड में करिश्मा तन्ना को बेल मिलती ही नहीं है, तो पूरे के पूरे 2 एपिसोड उसमें ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक आध एपिसोड आप दिखा दो तो चलता है, लेकिन पूरे के पूरे 1-1 घंटे के 2 एपिसोड में आप बेल नहीं मिल पा रही, बस वही दिखा रहोगे तो ऑडियंस बोर हो जाती है। ऊपर से जब करिश्मा तन्ना वो केस में फंसती है तो वो जो रीज़न वो लोग बताते हैं ना, वो सच में इलॉजिकल ही लग रहा था। जैसे कि उन्होंने ये रीज़न बताया कि जो जागृति पाठक है उन्होंने छोटा राजन को एक रिपोर्टर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आप खुद ही सोचिए, छोटा राजन एक बहुत ही बड़ा डॉन है, वो दूसरे जगह पे रह के किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। तो ये एक छोटी सी इलॉजिकल बात हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी चीज़ को पकड़ते हुए करिश्मा तन्ना को जेल में डाल देते हैं और बहुत ही लंबा खींचा हुआ जाता है। तो शुरुआत में सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसके बाद भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन खींची हुई बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि इस सीरीज़ के टोटल 6 ही एपिसोड हैं, लेकिन हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर सीरीज़ 30 मिनट के 6 एपिसोड भी होती ना तो और ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगा, और कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात होती तो और ज़्यादा हमें मज़ा आता। लेकिन फिर भी इसका जो टॉपिक था फ्रेश था, नई जानकारी थी और ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है, तो आपको एक बात के लिए ज़रूर से ये सीरीज़ देखनी चाहिए। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम।